वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशनरी टेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। फ्रेंड्स, हम अपने CUET 2022 के फिजिक्स सेक्शन के वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। वी वर डिस्कसिंग CUET 2022 फिजिक्स सेक्शंस वीडियो डिस्कशन, and in previous videos we have talked about फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ रे ऑप्टिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने पहले रे ऑप्टिक्स के 10 क्वेश्चंस की बात कर ली थी। वी हैव डिस्कस्ड द वीडियो सॉल्यूशंस। वेयर यू विल गेट दिस वीडियो सॉल्यूशंस? आपको ये वीडियो सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे? फॉर दैट यू नीड टू स्कैन दिस QR कोड। आपको इस QR कोड को स्कैन करना होगा, विच इज प्रोवाइडेड ऑन द कवर पेज। बुक के कवर पेज पे आपको QR कोड गिवन है। इफ यू विल स्कैन दिस QR कोड, यू विल रीच आउट टू ए प्लेलिस्ट सेक्शन। आप एक YouTube चैनल में पहुंचेंगे, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, एंड इफ यू विल गो इन द प्लेलिस्ट सेक्शन, आपको एक फोल्डर मिलेगा। यू विल गेट ए फोल्डर नेम्ड ऑन दिस बुक। इस बुक के नेम पे आपको एक फोल्डर मिलेगा, एंड इफ विल स्कैन दैट फोल्डर, अगर आप उस फोल्डर को इफ विल गो इन दैट फोल्डर, अगर आप उस फोल्डर में देखेंगे, यू विल गेट द ऑल द क्वेश्चंस along with the concept discussion। आपको चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशंस मिलेगा। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, एंड वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। हम इस वीडियो में 11 to 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 11, इफ विल रेफर क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द बुक, इफ विल रेफर क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द बुक, अगर आप क्वेश्चन नंबर को बुक्स 11 को बुक से रेफर करें, तो क्वेश्चन नंबर 11 इज अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। ऑब्जेक्ट और इमेजेस के बारे में, ऑब्जेक्ट और इमेजेस के बारे में। दैट फॉर प्लेन मिरर, व्हाट इट इज सेइंग, इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, व्हाट इट इज सेइंग दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर के कारण इमेज बन रही है, दैट इज रियल। प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज रियल। प्लेन मिरर जो इमेज बना रहा है, वो कैसी इमेज बना रहा है? द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज रियल। प्लेन मिरर के कारण जो इमेज बन रही है, वो कैसी बन रही है? रियल बन रही है। इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज रियल, अगर प्लेन मिरर रियल इमेज बना रहा है, एंड इफ विल रिकॉल द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर के कारण अगर आप इमेज फॉर्मेशन को रिकॉल करें, इफ विल सी द सिनॉप्सिस, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से हम हमेशा ऑपोजिट होगा नेचर इमेज का। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा, दैट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल। का मतलब अगर रियल ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है प्लेन मिरर के कारण, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? वर्चुअल होगा। एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय विच रेज? इंसिडेंट रे। एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, then the incident ray will be your converging rays. If the object will be virtual, the incident rays will be converging rays. इंसिडेंट रेज कैसी होंगी? कन्वर्जिंग। अगर ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल है, तो इंसिडेंट रेज कैसी होंगी? कन्वर्जिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, अगेन दिस इज अगेन द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, दैट इट इज गिविंग that if a ray is rotated, अगर हम इंसिडेंट रे को क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं by any angle, by any angle। अगर हम क्या कर रहे हैं? इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहे हैं by any angle, so it will follow the synopsis that अगर हम इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे, if will rotate the incident ray, if will rotate incident ray keeping mirror फिक्स। हमने मिरर को क्या करके रखा है? मिरर को फिक्स करके रखा है। तो अगर हमने मिरर को फिक्स करके रखा है और इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे, सो व्हाट विल चेंज?
इंसिडेंट एंगल विल चेंज। इंसिडेंट एंगल क्या करेगा? चेंज करेगा। इंसिडेंट एंगल चेंज करेगा, एंड इफ इंसिडेंट एंगल विल चेंज, ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड एंगल विल ऑल्सो चेंज, बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी वैलिड। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो वैलिड होगा हर जगह। तो अगर इंसिडेंट एंगल चेंज होगा तो व्हाट विल ऑल्सो चेंज? क्या जरूर चेंज होगा? अगर इंसिडेंट एंगल चेंज होगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी चेंज होगा। It will follow the synopsis that if mirror remains fixed, incident ray is rotated by angle theta। अगर इंसिडेंट रे को हम थीटा एंगल से रोटेट कर दें तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या करती है? रिफ्लेक्टेड रे विल ऑल्सो रोटेट बाय द सेम एंगल थीटा। रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल से रोटेट करेगी, लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा? ऑपोजिट होगा। दैट इज सेंस ऑफ रोटेशन कैसा होगा? ऑपोजिट होगा। अगर इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे रोटेट करेगी? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। So if the mirror remains fixed, incident ray rotate by angle theta, reflected ray will rotate with the same angle theta but in opposite sides। अगर हमने मिरर को फिक्स रखा है, अगर हम मिरर को फिक्स रखें, इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे थीटा एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगी सेम एंगल थीटा से, बट द सेंस विल बी ऑपोजिट। दैट इज, अगर हम इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे रोटेट करेगी? क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, एंड वाइसी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अगेन दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड विद द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद प्लेन मिरर। विद प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के कारण इमेज की वेलोसिटी की बात करते हैं। प्लेन मिरर के कारण इमेज की वेलोसिटी की बात करते हैं। प्लेन मिरर के कारण इमेज की वेलोसिटी की बात करेंगे। तो वी हैव डन दैट इन प्लेन मिरर में वट एवर विल बी द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, वट एवर विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करेगा, विद द सेम स्पीड इमेज विल ऑल्सो मूव, बट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो मिरर के रेस्पेक्ट में जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव करेगा, विद द सेम स्पीड इमेज विल ऑल्सो मूव टुवर्ड्स द मिरर। लेकिन अगर पूछा जाए ऑब्जेक्ट मिरर इमेज की स्पीड बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ प्लेन मिरर विल बी ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में गिवन है, इमेज की वेलोसिटी पूछी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, that will be twice of velocity of object with respect to, or you can say speed of object with respect to। So this is the question। Moving to the next question, question 8 की बात करते हैं। question number 14 की बात करते हैं। question number 14 की बात करते हैं। It's question we have done in previous video। question number 14 की बात करते हैं। तो फिर टॉक क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो व्हेनेवर इट इज आस्किंग अबाउट द इमेज फॉर्मेशन, एक प्लेन मिरर के कारण इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो व्हेनेवर द इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जब भी इमेज फॉर्मेशन होगा, इफ द इमेज फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस, ऑब्वियसली एवरीवेयर हमेशा 100% ऑफ इमेज विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड। पूरी की पूरी एनर्जी कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करती है, करेगी। तो व्हेनेवर रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस, जब भी रिफ्लेक्शन होगा, ऑब्वियसली सम ऑफ द एनर्जी विल बी, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। सम ऑफ और द अदर एनर्जी विल ऑलवेज बी एब्जॉर्ब, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब भी हम बात करेंगे किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, इफ देयर आर मोर देन वन मिरर, ऑब्वियसली एक से ज़्यादा बार अगर रिफ्लेक्शन होगा तो एक से ज़्यादा बार इमेज बनेगी, बट इन ईच रिफ्लेक्शन सम ऑफ द एनर्जी, हर एक रिफ्लेक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी? कंज्यूम हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। एंड सिर्फ इफ सम एनर्जी विल बी कंज्यूम, अगर कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी,
देन इन ग्रेजुअली जो इमेज की इंटेंसिटी है जिसके कारण इमेज बन रही है, ग्रेजुअली इमेज की इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो व्हेनेवर रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस, ग्रेजुअली द इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल डिक्रीज. धीमे धीमे इमेज की इंटेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. तो व्हेनेवर मल्टीपल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे सेम ऑब्जेक्ट के, बिकॉज देयर कैन बी मल्टीपल रिफ्लेक्शन, एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्शन भी हो सकता है मिरर के बीच में. तो इन ग्रेजुअल रिफ्लेक्शन द इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल ग्रेजुअली डिक्रीज. धीमे धीमे इमेज की जो इंटेंसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. Moving to the next question, 15th question, that will be the last question of this video. That will be the last question of this video. It is asking about again deviation. Deviation की बात कर रहा है. It is asking about deviation. When the reflection will take place. जब reflection होगा, then what will be the deviation? Whenever reflection will take place, what will be the deviation? It is asking about the deviation in reflection. So whenever the ray will reflect from a mirror, जब कोई भी रे किसी मिरर से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी. whenever any ray will reflect from the mirror, जब कोई भी रे किसी मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी, obviously the law of reflection says that whatever will be the angle of incidence theta, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा सेम विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. कितना एंगल इंसिडेंस का होगा वही एंगल रिफ्लेक्शन का होगा. तो व्हाट इज द डेविएशन? अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, सो व्हाट विल बी द डेविएशन? डेविएशन विल बी द एंगल बाय विच द रे विल रोटेट. कितने एंगल से कोई रे रोटेट कर जाएगी, कितने एंगल से कोई रे रोटेट कर जाएगी. तो इन रिफ्लेक्शन ए रे वाज मूविंग लाइक दिस, एक रे ऐसे मूव कर रही थी और कितना रोटेशन हो गया, रे विल रोटेट बाय दैट एंगल एंड दिस इज द फाइनल रे. तो दिस विल बी योर एंगल ऑफ डेविएशन. ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन. एंड वी नो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन. ये लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है. तो वी नो 2 थीटा प्लस डेल्टा विल ऑलवेज बी 180. तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, 180 minus twice of theta. That is in case of reflection, the angle of deviation will be 180 minus twice of angle of. We will put the value of angle of incidence. अगर आप angle of incidence की value को रख दें, you will get the value of angle of reflection. So I hope this will help you. And if you like this video, do like and share this video and subscribe my channel. I hope this will help you. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.